तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे आप YouTube शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो, किस तरीके से उनका एसईओ कर सकते हो, पूरा सब कुछ मैंने आपको YouTube शॉर्ट्स के बारे में बताया था, बेसिक्स। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने YouTube शॉर्ट्स वीडियो से मतलब पैसे कमा सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो। और साथ ही कुछ आपको टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी YouTube शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज लेके आ सकते हो। तो अगर हम चैनल मोनेटाइजेशन की बात करें तो जैसे आपके नॉर्मल चैनल मोनेटाइज होते हैं YouTube पार्टनर प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के बाद, तो उसी तरह से आपके YouTube शॉर्ट्स का जो आपने चैनल क्रिएट किया है या फिर अगर आप मेन चैनल पर भी शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो तो आपको नॉर्मल चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपको अप्लाई करना है और जैसे ही आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाओगे आपके पास ईमेल आ जाएगी और आपका चैनल नॉर्मली मोनेटाइज हो जाएगा, जिस तरीके से और चैनल्स मोनेटाइज होते हैं। बट अगर हम रेवेन्यू की बात करें कि जो नॉर्मल चैनल्स होते हैं, जो लॉन्ग वीडियोस, जैसे कि मेरा चैनल है, मैं भी लॉन्ग वीडियोस अपलोड करता हूं, और अगर आप एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करो तो आप कौन से चैनल से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो? आप एक शॉर्ट वीडियो से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो या फिर एक लॉन्ग वीडियो से। और शॉर्ट वीडियोस अपलोड करके भी आप मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो? तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो लॉन्ग वीडियोज़ की, तो लॉन्ग वीडियोस आपको पता ही है कि लॉन्ग वीडियोस जैसे 8 मिनट की हो गई, 5 मिनट की हो गई, तो इसमें ज़्यादा एड्स चलते हैं और जितने ज़्यादा मेरी वीडियोस पे एड्स चलेंगे उतना ज़्यादा मेरे को रेवेन्यू मिलेगा, उतना ज़्यादा मेरी इनकम होगी। बट वो चीज़ व्यूज़ पर भी डिपेंड करती है कि कितने लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं। बट अगर हम शॉर्ट वीडियोस की बात करें तो एक 60 सेकंड्स की सिंपल सी क्लिप होती है वो, तो उसमें क्या ही ऐड चल जाएगा और कितने ऐड्स चल जाएंगे, मिनिमम एक आधा ही आपका ऐड देखने के लिए मिलेगा आपको, तो उसमें आपकी अर्निंग इतनी नहीं हो पाती। और मेनली जो अर्निंग डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है व्यूज़ पर। अब लॉन्ग वीडियोज़ को आपको पता ही है कि लॉन्ग वीडियोज़ में व्यूज़ कम आते हैं और वहीं पर शॉर्ट वीडियोस आगे चली जाती हैं। शॉर्ट वीडियोस में जैसे मान लो आपने एक 30 सेकंड की वीडियो क्लिप बनाई है और मैंने मान लो गलती से उस पर क्लिक भी कर दिया, तो 10 to 15 सेकंड्स तो पहले वो मेरे समझने में लग जाएंगे कि वीडियो है किस बारे में। उसके बाद मान लो 20 सेकंड्स के बाद मेरे को उसमें मतलब इंटरेस्ट आना बंद हो गया, मैंने उसको बैक भी कर दिया, तो भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अच्छा खासा ऑडियंस रिटेंशन आ जाएगा और आपकी वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। वहीं पर अगर लॉन्ग वीडियो है, आप मान लो 8 मिनट की वीडियो है और उसको मैंने 20-30 सेकंड्स के बाद बंद कर दिया, तो वो वीडियो एकदम से काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाएगी और उसका जो इनकम है उसका उससे जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला था वो भी काफ़ी डाउन चला जाएगा। तो दोनों अपनी जगह ठीक है। लॉन्ग वीडियोस अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो वो भी ठीक है, शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो वो भी ठीक है। अगर शॉर्ट वीडियोस पे आपके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, वरना आप लॉन्ग वीडियोस से भी कर सकते हो। बाकी जैसा कि आपको पता होगा कि शॉर्ट वीडियोस पर अक्सर काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो भी आप ऑडियो यूज़ करते हो वो आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से मतलब ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि वहीं से आप पिक करो, वहीं से आप यूज़ करो। और जो भी अगर आप किसी और की वीडियो क्लिप यूज़ करते हो, जैसे कि किसी की लॉन्ग वीडियो है उसके नीचे जो क्लिप का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हो तो पहले उस क्रिएटर से आप परमिशन ले लेना, क्योंकि हो सकता है वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे आपको और आपका जो वीडियो है वो डाउन चली जाए और आपका चैनल हो सकता है टर्मिनेट भी हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, अगर हम व्यूज़ की बात करें तो मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं वो कैसे आपकी शॉर्ट वीडियोस को फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को आपकी शॉर्ट वीडियो देखनी है तो मैं कहाँ पर जाके आपकी शॉर्ट वीडियो देख सकता हूँ? तो इसके 5 तरीके हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी व्यूअर की जो होम स्क्रीन होती है, जैसे यूट्यूब मैंने ओपन किया तो उसको होम स्क्रीन कहते हैं, यूट्यूब फीड कहते हैं, तो वहाँ पे आपकी शॉर्ट वीडियोस को रिकमेंड करता है यूट्यूब। अब अगर आपकी शॉर्ट वीडियोस का जो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है वो अच्छा है, आपने एक अच्छी थंबनेल क्रिएट की है, तो मैं एकदम से क्लिक कर दूंगा और आपके पास व्यूज़ आएंगे। दूसरी चीज़ सिंपल, जैसे नोटिफिकेशन जाती है वीडियो की, लॉन्ग वीडियोस की, उसी तरह से आपकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन जाएगी आपके सब्सक्राइबर्स तक और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तीसरी चीज़, जो आपका चैनल पेज है, यानी कि किसी ने अगर आपके चैनल पे विजिट किया है तो वहाँ पे एक अलग से शॉर्ट का सेक्शन बना हुआ आता है, वहाँ से वो आपकी वीडियोस को देख सकता है। और चौथी चीज़, जो यूट्यूब होम स्क्रीन में सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आपकी वीडियोस देखी जा सकती है। और पांचवी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपकी एसईओ करने के बाद आती है और इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वो है कि होम स्क्रीन में जो नीचे आपको शॉर्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर जाके आपकी वीडियोज़ देखी जा सकती हैं, आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ से आपको काफ़ी सारे यूनिक व्यूअर्स मिलते हैं अपने चैनल पे, आपकी वीडियोस पे काफ़ी सारे यूनिक व्यूअर्स आते हैं। और अगर आपकी शॉर्ट वीडियो अच्छी है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। बाकी अगर आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पर व्यूज़ कैसे लाएं इस चीज़ पे और एक मतलब डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स के बेसिक्स वाली वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।